बोलो गो माता की, बेल भगवान की, नंदी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सब देवों की, सब संतों की, सब भक्तों की। सर्वप्रथम वेद लक्षणा जगत जननी पूज्या गाय माता के चरणों में प्रणाम। धर्म के साक्षात स्वरूप कहलाने वाले श्री नंदीन महाराज जी के चरणों में प्रणाम। समस्त प्रकार की भ्रांति को मिटा करके जीवन में गाय माता जी की सत्य स्वरूप को प्रकाशित करने वाले सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। आप लोग विचार तो कर रहे होंगे सुबह सुबह ये कौन आ गए, कहाँ से आ गए, क्यों आए हैं। आप सबको हिंदी समझ में आती है ना? मुझे पूरी गुजराती नहीं आती। आती है सबको? तो सुबह सुबह ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या लेंगे, क्या देंगे? आपसे लेने कुछ नहीं आए हैं, बस आपको कुछ देने आए हैं। एक कथा का निमंत्रण, साथ ही साथ थोड़ी सी गाय माता की महिमा हम सुनेंगे आज, क्योंकि हमारी सूरत नगरी में एक बहुत बड़ी दिव्य गौ कथा का आयोजन हो रहा है। उसी की जानकारी, उसी की माहिती देने के लिए हम यहाँ आज आए हैं। आप विचार करोगे कि गाय की कथा कैसे हो सकती है, क्योंकि गाय माता हमारी नजरों में केवल पशु है, जानवर है, एनिमल है। गाय माता हमारी नजरों में केवल और केवल ढोर है। तो कोई जानवर की, ढोर की कैसे कथा हो सकती है? स्वरूप भैया माइक को थोड़ा ठीक करिए। किसी जानवर की कथा कैसे हो सकती है? बात बिल्कुल सत्य है कि कभी किसी जानवर की कथा होती नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि गाय माता कोई जानवर है ही नहीं। गाय माता हमारे भगवान की भी, भगवान की भी इष्ट है। देखो, आप सभी लोग कृष्ण भगवान को पूछ, गुजरात में तो कृष्ण भगवान की बड़ी महिमा है। सभी लोग कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं और कृष्ण भगवान को कोई मिलते हैं तो भी अभिवादन कैसे करते हैं? जय श्री कृष्णा कहते हैं ना। तो मतलब कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। उन्हीं कृष्ण भगवान के जीवन की एक बहुत बड़ी सुंदर घटना है। कृष्ण भगवान जब छोटे थे, बाल रूप में, तो अपनी माँ से एक बार जिद करने लगे। जिद किस बात की? कहा कि मैया मैं गैया चराने जाऊं, गाय माता चराने जाऊं। तो मैया ने कहा अभी छोटे हो बेटा, बालक हो, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर गैया तो चरानी है जिंदगी भर, हम तो ग्वाले हैं, अपना तो काम ही गैया चराना है, पर अभी नहीं। तो कन्हैया जिद पर अड़ गए, मैया मैं तो अभी जाऊंगा। बहुत मना किया लेकिन कन्हैया माने नहीं। आखिरकार गुरुजी आए और गुरुजी ने मुहूर्त निकाला गाय माता को चराने जाने का। गोपाष्टमी का मुहूर्त आया और गोपाष्टमी के दिन पहली बार कृष्ण भगवान गाय माता चराने के लिए जा रहे हैं जंगल में। तब माता यशोदा ने 3 वस्तुएं दी हैं कृष्ण भगवान को। एक लाठी दी, एक कंबल दिया और तीसरी जूतियां दी। कृष्ण भगवान ने जो काली कंबलियां थी उसको कंधे पर रख दिया, जो लाकड़ी दी थी उसको हाथ में पकड़ लिया और जो चंपल दिए थे उनको सरका दिया, दूर हटा दिया कि नहीं मैया चंपल पहन के नहीं जाऊं। कहा बेटा जंगल में जा रहे हो, कांटे लगेंगे, पत्थर आपको लगेंगे, तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे, चप्पल पहन के जाओ। नहीं माने, बहुत समझाया फिर भी नहीं माने। तो माँ ने कहा ठीक है मत पहनो, कारण बताओ कि क्यों नहीं पहन रहे हो। तब माँ ने जब प्रश्न पूछा, कृष्ण भगवान ने उत्तर देने की बजाय उल्टा अपनी माँ से पूछा कि माँ आप एक बात बताओ, आप जब मंदिर जाती हो तो चप्पल पहन के जाती हो क्या? माँ ने कहा नहीं, भगवान रहते हैं मंदिर में बेटा और भगवान के सामने कभी जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। कहा तो फिर ये गाय माता भी मेरी भगवान है और जब मैं गाय माता को चराने जाऊं तो चप्पल पहनने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? और कहते हैं कि 12 वर्ष 58 दिन तक गाय माताएं चराई कृष्ण भगवान ने, लेकिन पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने। माताओं, अपने आजकल तो बहुएं रसोड़े में रोटली भी चप्पल पहन के ही बनाती है ना, जबकि रसोड़े में कोई चप्पल की जरूरत नहीं। कोई कांटे लगते हैं क्या? कोई भाटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं क्या? नहीं, बस फिर भी चप्पल पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्या कारण है? कुछ खराब नहीं होता, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लोग हैं। ये
दुनिया को दिखाने के लिए। और फिर हम जैसे कुछ लोग कहें कि भैया कम से कम आप अपनी चप्पल रसोड़े में तो उतार दो, रसोड़ा तो घर का सबसे पवित्र हिस्सा है, यज्ञशाला जितनी पवित्र हो, माता अन्नपूर्णा का स्थान है हमारा घर का रसोड़ा, तो कम से कम रसोड़े में तो चप्पल उतार दो। तो वो उतारेंगे तो नहीं, और उल्टा जवाब देंगे कि दीदी आप चिंता ना करो। हमने कहा क्यों ना करें, तो रसोड़ा ना चप्पल जुदा छे। अब जुदा क्या होता है, चप्पल तो चप्पल ही होते, रसोई के अलग क्या होते। लेकिन फिर भी लोग रसोई में जहाँ नहीं पहनने चाहिए वहीं पे भी हम चप्पल पहनते हैं, और जंगल में तो कांटे पत्थर सब लगते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने कभी भी गौ माताओं के सामने चप्पल नहीं पहने। अब विचार करो कि नंगे पांव जो गाय माता को चराए कृष्ण भगवान, बोलो वो गाय माता जानवर हो सकती है क्या? जोर से बोलो हाँ या ना। नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी गाय माता जी को हमने जानवर समझा, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया, और जब से हमने जानवरों के जैसा व्यवहार गाय माता से किया, मेरी अगली बात आपको बुरी लग सकती है। बोल दूं क्या? बुरी तो नहीं लगेगी? बुरी लगे तो एक रोटी ज्यादा खा लेना। जब से हमने गाय माता को जानवर समझा, उस दिन से हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं बचा। आप ही बताओ, हम में और जानवरों में आज कोई अंतर है क्या? अगर हम सुबह शाम रोटी जीते हैं तो सुबह शाम रोटी तो कुत्ते भी खा लेते हैं, पेट तो कुत्ता भी भर देता है। कोई भी कुत्ता बिना खाए हुए भूखमरी के कारण नहीं मरा आज तक। हम विचार करें, हम बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मकान बनाकर रह रहे, पक्के पक्के मकान, तो एक छोटी सी चिड़कली होती है ना, वो भी तिनका इकट्ठा करके घोंसला तो बना ही देती है। हम विचार करें, हम तो बहुत अच्छा गाना जानते हैं, कोयल कितना सुंदर गाती है। हम विचार करें, हम बढ़िया नाचना जानते हैं, मोर कितना सुंदर नाचता है। हम विचार करें, हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग होते हैं दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, सुबह अलग, दिन में अलग, रात में अलग। विचार करते हैं कपड़े बदलेंगे तो हमारे शरीर का डिजाइन बदल जाएगा, बॉडी का रंग बदल जाएगा। हम कपड़े बदलेंगे उसके बाद शरीर का डिजाइन, बॉडी का रंग बदलेगा। लेकिन एक गिरगिट होता है ना, गिरगिट समझते हो आप? कहीं गुजरात में क्या बोलते हैं गिरगिट? हम ये विचार करें कि हम लोग बढ़िया अच्छा भोजन करते हैं, महंगा भोजन करते हैं, तो जो मानसरोवर में जो हंस रहता है वो तो मोती खाता है। एक मोती की कीमत 1 लाख भी आकी जाए तो दिन में अगर 10 मोती चुग लेवे तो दिन में 10 लाख रुपए का तो भोजन ही कर लेता है। बोलो हम कर पाएंगे दिन में 10 लाख का भोजन? नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई न कोई जानवर कर रहा है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि हम में और जानवरों में क्या अंतर है, क्या भेद है? तो देखो, 4 पहचान है इंसान होने की। क्या पहचान है? आंखों में शर्म हो, होठों पे हंसी हो, हृदय में प्रेम हो और जीवन में दया बसी हो। अगर ये 4 वस्तुएं किसी के पास है तो वो मानव है, वो मनुष्य है। और 4 में से एक भी कम है तो फिर वो इंसान बिना पूंछ बिना सिंगड़े के वो जानवर ही समझना चाहिए। अब बात करें शर्म, प्रेम, दया, मुस्कुराहट, बोलो आज 4 में से कुछ भी बची क्या? सबसे पहले बात करें शर्म की। शर्म हमारे भारतीयों में जितनी होती थी उतनी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होती थी। बड़े शर्मीले लोग हमारे यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शर्म खत्म हो गई। देखो सारी माताओं के घूंघट अभी तो यहाँ तक है, लेकिन कुछ के तो कंधे तक भी आ गए हैं। इसका मतलब शर्म खत्म हो गई है। अपने भारत में एक परंपरा थी, राजस्थान में थी और शायद गुजरात में भी होगी, कि पहले के जमाने में आज से 30 या 35 साल पहले कोई नौजवान युवक पिता बन जाता, बाप बन जाता, तो उसके उस छोटे दिकरा दिकरी को कभी अपनी गोद में उठा करके कभी अपने काका बाबाओं के सामने नहीं जाता था। शर्म महसूस करता था कि मेरा ही बच्चा है, मैं अपने बड़ों के सामने कैसे ले जाऊं। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था ना। आज हालत क्या है? आज तो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो और एक बार होते ही तुरंत सेल्फी खींच करके सारे ग्रुप में डाल देगा कि मैं भी पापा बन गया, क्योंकि शर्म नहीं बची। फिर प्रेम की बात करें तो देखो माताओं, पहले एक दादा के 4 दिकरे, फिर उनकी लाड़ी, फिर छोटे छोटे और बच्चे, कुल मिलाकर 28-30 लोग एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की बनी रोटी खाते थे। फिर भी कभी भाई भाई में या देरानी जेठानी में तू में नहीं होती थी। आज हालत कैसी है कि बेटा एक है और चूल्हे
दो है, बेचारे दादा दादी अलग ही चूल्हे में फूंक मार रहे हैं, उधर बेटा बहू अलग ही लाइटर का बटन दबा रहे। भाई भाई तो छोड़ो, पिता पुत्र भी आज एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की बनी रोटी नहीं खा सकता। और पिता पुत्र की कहाँ बात करें, आजकल तो पति पत्नी अलग अलग रोटी बनाते हैं, आप आपके हम हमारे। तो जब पति पत्नी में ही प्रेम नहीं रहा तो और कौन से प्रेम की बात करेंगे। फिर बात करें दया की, दया के नाम पर केवल दिखावा चल रहा है। देखो कई सारे माताएं कीड़ी को आटा डालती है ना, और वही माताएं अगर एक तरफ तो कीड़ी को आटा डालती है और दूसरी तरफ घर में अगर चूहे हो जाए तो दवाइयां रख के मार डालती है। तो ये कौन सी दया है। और फिर बात करें चौथी वस्तु मुस्कुराहट की, वो भी नहीं बची। देखो आप लोग, सुबह सुबह का समय है, सुबह सुबह तो इंसान एकदम फ्रेश मूड में रहता है ना, टेंशन होती है तो दिन में धीरे धीरे दिन बढ़ता है, वैसे वैसे 10 काम की टेंशन दिमाग में आती है, पर सुबह सुबह तो इंसान एकदम फ्रेश रहता है। परमात्मा की कृपा से हमें थोड़ी सत्संग की चर्चा करने का अवसर मिला। आप सब लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 वक्त की दाल रोटली का जुगाड़ तो सबके ठाकुर जी कर ही रहे हैं। लेकिन देखो आप सुबह सुबह भी कितने गंभीर होके बैठे हो, जैसे आपको जबरदस्ती बुलाया होगा कि सत्संग तो सुनना ही पड़ेगा वरना गोली मार के उड़ा देंगे। मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं, मुस्कुराओ भाई, हम इंसान हैं, इंसान की पहचान ही मुस्कुराहट है। बाकी तो आप जो काम कर रहे हैं सारे कोई नहीं कोई जानवर कर रहे हैं। और अभी भी कुछ कुछ चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रूस अगली मिसाइल यूक्रेन पे नहीं जाने, कोई अपनी सोसाइटी पे ही फेंकने वाला है। मुस्कुराओ, मुस्कुराहट इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। इंसान के अतिरिक्त तो कोई भी मुस्कुरा नहीं सकता। आज तक आपने किसी गधेड़ों को मुस्कुराते हुए देखा क्या? देखा नहीं देखा। और किसी दिन कोई गधेड़ा मुस्कुराते हुए दिख जाए ना तो समझ जाना ये इंसान बनेगा, 100% अगले जन्म में ये इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और कोई अगर इंसान चाहे, बहुत रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बैठ रही, तो उसका समाधान भी गाय माता के पास है। और याद रखना, कोई टोना टोटका नहीं बताएंगे, शास्त्रों की बात कि कौन से ग्रंथ में, कौन से शास्त्र में, कौन से अध्याय में ये लिखा है, ये सारी बात आपको बताएंगे। अगर भाइयों के कोई आर्थिक समस्या आ रही है, काम धंधे को लेकर, उसका समाधान गाय माता के पास है। माताओं थोड़ा शांति। अगर कोई बीमारी है, गौ माता की कृपा से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जूनागढ़ कृषि जो विश्वविद्यालय है, उनके डॉक्टरों ने बताया है कि गौमूत्र में 388 प्रकार के 100 ऐसे तत्व होते हैं जो 174 प्रकार की बीमारियों को खत्म कर देते हैं। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज भी गाय माता के पास है। जैसे कि देखो मैं आपको 1-2 छोटी छोटी बातें बताऊं। अगर किसी को छींके बहुत आती है, एलर्जी, अब एलर्जी का एलोपैथी में कोई इलाज है, परमानेंट उपाय चाहते हो तो गौ माता का जो घी होता है उसका कर लो और उसको अपने नाक के अंदर लगा दीजिए सोने से पहले और नहाने के बाद। 3 महीने लगातार लगाने से 30 साल पुरानी एलर्जी भी ठीक हो जाती है। पैरों में दर्द होता है, घुटने दर्द करते हैं, बैठ गए तो उठा नहीं जाता, उठ गए तो बैठा नहीं जाता, ऐसे लोग हल्दी, हलद जो होती है, हलद, मेथी, सोंठ, हल्दी, मेथी और सोंठ, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला के इसका चूर्ण बनाइए। और चौथी चीज इसमें और डालनी है, देसी जो बबूल होता है, देसी बबूल यानी कि गुजराती में कहें तो देसी जो बावर होता है, उस बावर के ऊपर वो जो सिंगा लगती है ना, उसका चूर्ण बना दीजिए। और फिर हल्दी, मेथी, सोंठ में, और राजस्थानी में बोलूं तो जो देसी बोवरिया होता है उसके ऊपर पापड़ी लगती है, तो उसका चूर्ण बना करके और आप हल्दी, मेथी, सोंठ के चूर्ण में डाल दीजिए। और सर्दी के दिन में 1.5 चम्मच चूर्ण सुबह सुबह आप गौमूत्र के साथ, सीधा गौमूत्र नहीं ले सको तो अर्क भी आते हैं आजकल फिल्टर, तो उस अर्क के साथ या सीधा गौमूत्र के साथ आप फाकी ले लीजिए। 3 महीने लगातार लेंगे, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मतलब ये जॉइंट पेन, जोड़ जितने भी दुखते वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये तो केवल 2 बीमारियां बताई, आप कथा में आएंगे तो एड़ी से लगाकर चोटी तक सारी बीमारी का इलाज आपको बताएंगे। अंत में हमारा मरण भी गाय माता सुधार सकती है। आप लोगों ने कभी गरुड़ पुराण का पाठ सुना हो, किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण बचवाते हैं ना, तो उसमें आता है कि व्यक्ति जब मर जाता है, शरीर तो नश्वर है, जल जला के राख हो जाएगा, पर जीव को वैतरणी नाम की नदी पार करनी पड़ती है। सुना है कभी आपने वैतरणी के बारे में? वैतरणी नदी पार करने के लिए कोई जहाज, कोई नाव, कोई बोट नहीं आती है, एक ही साधन है, उसका नाम है गाय माता की पूंछ। पकड़ के पार हो गए तो सीधा स्वर्ग, डूब गए तो नरक। तो पूंछ सबके लिए नहीं आती है,
किसके लिए आएगी, क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको कथा में बताएंगे। एक दिव्य अलौकिक कथा हो रही है, आप सभी को पधारना है। कथा शुरू होगी 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर, 4 बार को। तो 4 दिसंबर को कथा चालू होगी और 10 दिसंबर तक चलेगी कथा। हमारे बिल्कुल नजदीक में गोड़ादरा में एमडी मार्ट है, जानते हो आप एमडी मार्ट सब? तो एमडी मार्ट के पास में एक ग्राउंड है कृष्णा स्टेलर नाम का, वहीं पर ये कथा होगी उस ग्राउंड में। और क्योंकि जब कोई कथा होती है, सत्संग होता है, माताएं तो बहुत भक्तिमती होती है, जाती ही जाती है, लेकिन पुरुषों को दिन में व्यापार, काम धंधा, नौकरी करनी पड़ती है तो नहीं जा पाते। इसीलिए कथा का समय शाम का रखा है, 7 बजे से 10 बजे तक। तो आपको सबको आना है, खाली भोजन ही तो 1 घंटा जल्दी बनाना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग कथा में पधारना। और खास करके आपके जो बच्चे हैं वो कथा सुन सके, विद्यार्थी कथा का लाभ ले सके, इसके लिए कथा का समय रखा है 7 बजे से 10 बजे तक। आप सभी आना। 10 बजे कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, सूरत में तो 1-1 बजे तक लोग पानी पूरी खाते हैं ठेले पर जाकर के। तो इसीलिए आप सभी लोगों को कथा में आना है। 7 मतलब राइट टाइम 7 बजे कथा शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 7 बजे का तो टाइम दिया है, आते आते 8 बज जाएंगे, नहीं, आपको तो 6:30 बजे ही पंडाल में, मंडप में पहुंच जाना है। और माताओं ध्यान से सुनना, 4 दिसंबर को रविवार है, संडे है उस दिन, बेटा आवाज नहीं करो। 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे, फिर से सुन लेना, 4 दिसंबर को रविवार के दिन सुबह 9 बजे पर्वत पाटिया में ऋषि विहार बिल्डिंग के सामने कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है, सभी जानते हो आप लोग। वहां से कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं होंगी। ये छोटी मोटी कथा नहीं, बड़ी दिव्य कथा है, इसीलिए आप सबको कलश यात्रा में माताओं जरूर आना है। संडे है तो भाइयों को भी चुकना नहीं है, भाइयों को भी जरूर आना है, क्योंकि जिंदगी में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। हमारे गुरुदेव भगवान जहाँ एक बार कथा करते हैं वहां दोबारा नहीं करते हैं, इसीलिए। और एक बार आप कथा सुन लेना, खाली एक बार, आप स्वयं कहोगे कि ऐसी बातें हमने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं सुनी। भागवत कथा, राम कथा है, उनकी कथा करने वाले बहुत सारे विद्वान महापुरुष हैं, लेकिन गौ कथा होती नहीं है। 7 दिन तक केवल गायों ही गायों की चर्चा करेंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आप देखो, अपना ज्यादा परिचय नहीं था, फिर भी मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ, तो निमंत्रण का मान रखने के लिए 1 दिन तो आना पड़ेगा। अच्छा लगेगा तो 6 दिन और आना, नहीं लगे तो मत आना, पर 1 दिन पहले दिन तो आप सबको आना है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि 1 दिन आप आ गए तो फिर दूसरे दिन तो अपने आप आओगे, फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी लोग कार्यक्रम में आना और अधिक से अधिक संख्या में आना। जो माताएं यहाँ बैठी उनको तो सबको आना है। अगर जो यहाँ नहीं आई है माताएं, उनको आप सूचना दे दीजिएगा। भाइयों से निवेदन है कि आप और भी अन्य लोगों तक इस कथा की आइएगा। ये कथा कोई साधारण नाचने गाने वाली कथा नहीं है, इस कथा में बहुत कुछ अलग है, आप देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। गौ माता की कथा सुनोगे तो आप सच में कहोगे कि ऐसी बातें जिंदगी में पहले कभी सुनी नहीं थी। तो सभी को आना है, भाइयों को, अन्य भाइयों तक सूचना पहुंचानी है, माताओं को और माताओं को कहना है, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले सूरत में और भी रहते हैं तो उन तक भी इस कथा की सूचना पहुंचाना। मैं फिर से बता दूं, 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे, रविवार है उस दिन, ऋषि विहार के सामने कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से कलश यात्रा शुरू होगी और शाम को 7 से 10 बजे तक कथा अपने एमडी मार्ट के पास में जो कृष्णा स्टेलर है वहां पर ये कथा होगी। तो जरूर पधारिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाइएगा। और जो कथा यहाँ पर होगी शाम को 7 से 10, उसी कथा का दूसरे दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रसारण संस्कार चैनल पर भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी खोल के बैठ जाए, इसका मतलब ये कि अपने काठियावाड़ में या राजस्थान में आपके जो रिश्तेदार रहते हैं उनको फोन करके कह देना कि कथा हो रही है, तुम सुनना, हम भी टीवी पे आएंगे, हमको भी देखना। तो सभी को ये सूचना पहुंचा दीजिएगा। बाकी आपको तो खुद आना है, टीवी पे आपको देखनी नहीं है, आपको तो वहां आकर के ही सुनना है, क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष सुनना, टीवी पे सुनना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अपने तो घर बैठे गंगा आई है, डुबकी सबको लगानी है। जरूर आइएगा, आओगे? पक्का आओगे ना? जरूर आइएगा।
और देखिए, वैसे एमडी मार्ट तो पास में ही है ना अपने यहाँ से, ये तो बिल्कुल आगे है। कलश यात्रा में जाने के लिए अगर आपको बस की सुविधा चाहिए, बस जितने मेंबर हमारी सोसाइटी से हो जाते और आपको जरूरत पड़े तो आप 2 या 3 दिन पहले हमको फोन करके बता देना, आपके लिए बस की सुविधा भी हम कर देंगे जो आपको वहां कलश यात्रा तक पहुंचा देंगी। पर आना जरूर, देखो सारी सुविधाएं आपके लिए कर देंगे, पर आप आना जरूर, गौ माता की महिमा जरूर सुनना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाना। सुबह सुबह काम भोजन खाना बनाने का समय है, भाइयों के ऑफिस जाने का, काम धंधे नौकरी पर जाने का समय है, फिर भी आप लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।